15 दिन को आर्मी परेड डे का आयोजन किया जाता है। इस बार के आर्मी परेड डे की खास बात यह है कि इस दफा इस परेड में रोबोटिक खच्चरों की फौज भी दिखाई देगी। जी हाँ, आपने सही सुना है, आर्मी परेड डे में पहली बार रोबोट्स नजर आएंगे। इनका नाम रोबोटिक म्यूल यानी कि रोबोटिक खच्चर है। रोबोटिक म्यूल किस तरह से इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ाएंगे, ये जानने के लिए इनकी खासियत जानना जरूरी है। दरअसल रोबोटिक म्यूल भारतीय सेना के लिए कई तरह से कारगर साबित हो सकते हैं। जो काम इंसानी क्षमता के बाहर हो जाता है, वहाँ ये रोबोट्स काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। रोबोटिक म्यूल की खासियत की बात करें तो उन्हें किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वजन ढो सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गोलियां भी चला सकते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में लगातार 10 घंटे तक काम कर सकते हैं। ये किसी भी तरह के ऊंचे नीचे रास्तों पर चल सकते हैं। ये -20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर के तापमान में काम कर सकते हैं। इनमें सेल्फ रिकवरी क्षमता होती है, यानी कि गिरने पर ये उठकर वापस अपने रास्ते पर चल सकते हैं। ये किसी भी तरह की बाधा पार करने में सक्षम है। इनमें थर्मल कैमरे और सेंसर होते हैं। ये नदी में उतरकर ऑपरेशन भी कर सकते हैं। सेना को उम्मीद है कि साल 2030 तक जानवरों द्वारा माल ढुलाने के काम में 50 से 60% तक गिरावट आएगी। दरअसल भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद के चौथे चरण में 100 रोबोटिक खच्चर खरीदे हैं और उनकी फॉरवर्ड एरिया में तैनाती की योजना है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 2020 के गतिरोध के बाद से सेना कई तरह के कार्यों के लिए, विशेष तौर से हाई एल्टीट्यूड इलाकों के लिए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की तलाश कर रही थी। रोबोटिक म्यूल को बनाने वाली कंपनी एरो आर्क के प्रबंध निर्देशक और सीईओ अर्जुन अग्रवाल ने एक मीडिया संस्थान को बताया कि उनका बनाया रोबोटिक म्यूल तमाम प्रकार की बाधाओं और रुकावटों को पार कर सकता है। वो पानी के अंदर जा सकता है, नदी नालों को भी पार कर सकता है। उसके पास इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, इंफ्रारेड जैसी चीजों को पहचानने की क्षमता है। ये न केवल सीढ़ियां, खड़ी पहाड़ियों और दूसरी बाधाएं आसानी से पार कर सकता है, बल्कि -40 से +55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी काम कर सकता है। साथ ही ये 15 किलोग्राम का वजन भी ढो सकता है। तो वहीं भारतीय सेना लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड इलाकों जैसे सियाचिन में भी तैनात है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भारतीय सेना को इन इलाकों में तैनात अपने जवानों के लिए टेंट तलाश कर रही है। हिमटेक में डीटेक 360 इनोवेशन ने हाई एल्टीट्यूड इलाकों में तैनात जवानों के लिए खास टेंट तैयार किए हैं, जिन्हें पीक पॉड्स कहा जाता है। इन्हें 0 से भी नीचे के तापमान वाले इलाकों के लिए, क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।